हरे कृष्ण। आज एक बार पुनः अवसर प्राप्त हुई है जब हम भगवान श्री कृष्ण के विषय में चर्चा कर सकते हैं, जब उनके नाम रूप गुण लीला इत्यादि के विषय में श्रवण कर सकते हैं, कीर्तन कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं। ये परम सौभाग्य की बात है। श्रीमद् भागवतम में एकदम अंत में 12वें स्कंद 12वें अध्याय जो कि अंत में है, वहां पे बताते हैं संकीर्तन के विषय में। संकीर्तमानो भगवान अनंत श्रुतानुभावो व्यसनं हि पुंसाम् प्रविश्य चित्तं विधनोति शेषं यथा तमर्क प्रविभात व्रात। संकीर्तन का, भगवान के नाम का संकीर्तन का इसमें महात्म्य वर्णना किया गया है कि किस प्रकार संकीर्तमानो भगवान अनंत। भगवान अनंत, भगवान का एक नाम अनंत है, भगवान का नाम भी अ, अनंत है। अनेकों नाम है और प्रत्येक नाम का एक विशेष अर्थ है। उसी हिसाब से उनको, उस नाम को प्रयोग किया जाता है। जैसे भगवान का नाम ऋषिकेश है, ऋषिकेश तब प्रयोग किया जाता है जब हम सारे इंद्रियों की बात करते हैं कि हमारे इंद्रिय, जैसे कहते हैं ऋषिकेश ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। ऋषि, ऋषि का अर्थात इंद्रियों के द्वारा, ऋषि का ईश, ऋषिकेश अर्थात ऋषि का ईश, इंद्रियों के स्वामी, इंद्रियों के कंट्रोलर की जब चर्चा किया जाता है, जब सेवा किया जाता है, उसको भक्ति कहते हैं। तो उस समय भक्ति के इसमें कॉन्टेक्स्ट में भगवान को ऋषिकेश नाम से पुकारा जाता है। यहाँ पे भगवान को अनंत नाम से पुकारा जा रहा है। अनंत, अनंत का मतलब है असीम, जिसका कोई अंत नहीं है। तो भगवान अनंत, उनका क्षमता, उनका लीला, उनका नाम सब अनंत है, सब असीम है। हम उसको किसी सीमा में बांध नहीं सकते हैं। इस प्रकार है भगवान का लीला। तो ये कह रहा है कि संकीर्त मानो भगवान अनंत। इस भगवान का जब हम संकीर्तन करेंगे, उनके विषय में श्रवण कीर्तन करेंगे, और क्या, श्रुतानुभावो वैष्णव ही पुंसम, दो कार्य करेंगे, एक संकीर्त मानो, एक श्रुतानुभावो। कीर्तन करेंगे और श्रवण करेंगे, तो ही कार्य करना है। भागवतम में हमारे लिए, इस बद्ध जीव के लिए बहुत ही साधारण कार्य दिया हुआ है। हमें क्या करना है? भगवान के नाम का कीर्तन करना है, श्रवण करना है। अधिकतर यही दो कार्य मिलेंगे भगवान के लिए। भगवान की सेवा करना है। सेवा में ये सेवा शुरू ही होती है इससे। भगवान के भक्ति की सेवा प्रारंभ ही होती है श्रवणम कीर्तनम से। और ये दो कार्य करने के लिए कहते हैं सदा सर्वदा। इससे क्या होगा कि व्यसनम ही पुंसाम, हमारी जो मन की वासनाएं हैं, ये वासनाओं को अंत करेगा। कैसे? प्रविश्य चित्तम विधनोति शेषम। प्रविश्य चित्तम, हमारे चित्त में, हमारे हृदय में भगवान प्रवेश करेंगे, आ जाएंगे, हैं? आके विधुनोति अशेषम, जितने व्यसना है, जितने काम वासनाएं हैं, जितने ये जो अहम मम इति की भावना है, इन सब को विधुनोति, विध्वंस करेंगे। धुने, धुनोति मतलब, और धुनोति का अर्थ होता है धोएंगे। एक होता है धोना, एक होता है विधुनोति, विशेष रूप से धोएंगे, एकदम निर्मल कर देंगे, परिष्कार कर देंगे, है? इस प्रकार धोएंगे हमारे चित्त में प्रवेश करके। और इसका तुलना दिया गया है किस प्रकार, किससे हम तुलना कर सकते हैं? यथा तमो अर्क अभ्र अभिवात, जिस प्रकार अर्क अर्थात सूर्य, सूर्य के उदय होने से क्या होता है? तमो, अंधकार का, अंधकार
हट जाता है, बस दूर हो जाता है, पूर्ण रूप से अंधकार दूर हो जाता है। अंधकार रहता नहीं है, जैसे सूर्य उदय होता है। सूर्य उदय होना अर्थात अंधकार जाना। अंधकार जाना, बिल्कुल माता जी। और एक उदाहरण देते हैं, जब तूफानी हवा चलते हैं तो क्या होता है, आसमान में जो बादल छाए होते हैं, हवा से बादलों को साफ कर देते हैं। तूफानी हवा चलते रहे, बारिश नहीं हुई, हवा चली, सिर्फ हवा चली, हवा से क्या होगा, सारे बादल छट जाएंगे, आकाश पुनः नष्ट हो निर्मल हो जाएंगे। हैं, सूर्य उदय होगा, अंधकार का नामो निशान नहीं रहेगा, संपूर्ण रूप से हट जाएगा। इस प्रकार जब हम भगवान के संकीर्तन करते हैं, श्रवण और कीर्तन करते हैं, भगवान की कथा सुनते हैं और कहते हैं, उससे क्या होता है, हमारे हृदय में भगवान आके प्रवेश करते हैं, करके भगवान ये कार्य करते हैं, जो कि हमारे व्यसनम है, जो हमारे वासनाएं हैं, वह पूर्णतः विधुनोति, परिष्कार कर देते हैं, धो देते हैं। तो हमें ये अवसर प्राप्त होती है कि हम भगवान के विषय में कहे, सुने। हाँ? इसी में इसका अगला श्लोक, जो हम पहले श्लोक पढ़े, वो था द्वादश अध्याय, अर्थात स्कंद, द्वादश स्कंद, 12वें स्कंद के 12वें अध्याय के 48वां श्लोक। ये 49वां श्लोक में कहते हैं, मृषा गिरस्ता हि असतीरसत् कथा, न कथ्यते यद् भगवान् अधोक्षजः, तदेव सत्यं तदुहेव मंगलम, तदेव पुण्यम भगवद्गुणोदयम्। जहाँ पे भगवान के विषय में कथा नहीं हो रही है, न कथ्यते यद भगवान अधोक्षज, भगवान अधोक्षज के विषय में जहाँ पे कथा नहीं हो रही है, वो क्या है, मृषा गिरस्ताम ही असतिर असत कथा। जहाँ पे कथा हो रही है पर उस कथा के विषय वस्तु भगवान नहीं है, वह असत कथा है। श्रीमद् भागवतम अंतिम में जाके कहते हैं, सुत गोस्वामी कंक्लूड करते हैं कि जब कहीं कथा हो रही हो और उस कथा का विषय वस्तु केंद्र बिंदु भगवान नहीं है, तो वो असत कथा है, वो असत संग है, असत कथा है। कारण क्या है, तदेव सत्यम तदुहेव मंगलम, तदेव पुण्यम भगवद गुण देयम। कारण क्या है, तदेव सत्यम, भगवान की कथा ही सत्य है, तदेव मंगलम, भगवान की कथा ही मंगलकारी है हमारे लिए, हमारे लिए मंगल ला सकते हैं, हमारी हमारे ऊपर कृपा ला सकते हैं, हमारे अच्छाई कर सकते हैं, वो है भगवान की कथा है। और तदेव पुण्यम, भगवान के कथा से ही हमें पुण्य की प्राप्ति होगी। यदि भगवान की कथा ना करे तो वो असत कथा है, अर्थात पाप कार्य है, पाप कर रहे हैं हम, किसी ना किसी प्रकार की पाप कर रहे हैं, भगवान की कथा नहीं कर रहे हैं। तो हम ऐसे भी देखेंगे, यदि हम भगवान की कथा चर्चा नहीं कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, हम साधारणतः लोगों की बुराई करेंगे, किसी के विषय में बातें करेंगे, किसी का चर्चा करेंगे, राजनीति की बातें करेंगे, खेल कूद की बातें करेंगे, ये अच्छा किया वो बुराई किया, इस तरह की बातें करेंगे, जिसमें कुछ ना कुछ हमारे मन में, मन की जो कलमश है वो निकल के आएंगे सामने। पर जब हम भगवान की बातें करते हैं तो मन में चाहे कितने भी कालीमाएं हो, जितने भी मैल हो, हाँ, वो छुपे रहेंगे, वो कम से कम, अगर हो गया। जैसे मेरा मन परिष्कार नहीं है, मेरे मन में मैले है, पर जब हम भगवान की बातें करते हैं वो बाहर नहीं आ पाते हैं। मन की अहंकार, मन की जो हमारे आ, हम ही हम हैं, इस प्रकार की जो भावनाएं हैं, किसी के प्रति ईर्ष्या की भावना, किसी के प्रति द्वेष की भावना, ये सब आ नहीं पाते हैं जब हम भगवत भगवत की कथा करते हैं, भगवान की कथा करते हैं, भगवान के विषय में सुनते हैं और कहते हैं। तो ये प्रैक्टिकली हम अनुभव कर सकते हैं कि जब भी भगवान की कथा हम करते हैं, उससे क्या होते हैं, हमारी हृदय
परिष्कार रहते हैं, परिष्कार हो जाते हैं। जो गलत भावनाएं हैं, जो हीन भावनाएं हैं, वो हमारे मन में प्रवेश करने का स्थान नहीं मिल पाता है उनको, वो दूर रहता है उस समय। तो इसीलिए कहते हैं कि हमें सदैव, जैसे हम इससे पूर्व भी आलोचना किए थे, कि सदा सेव्या श्रीमद् भगवती नालो जरे कथा। जो कि सब लोग म्यूट में रहे तो बड़ी कृपा होगी। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, यस्य श्रवण मात्रेण हरि चित्तम समाश्रयेत्। तो भागवत भगवान की कथा सदा सेव्या, सदा सर्वदा करते रहो। कोई उसका स्थान, कोई उसका समय, कोई उसका ऐसे कोई निर्धारित समय नहीं है। सदा सेव्या, कभी भी सदा सर्वदा भगवान की सेवा करते रहो, ताकि ये कल्मश दूर रहे बस। कल्मश दूर होते होते एक समय इतना साफ हो जाएगा कि चेतो दर्पण मार्जनम हो जाएगा, मार्जन हो जाएगा चेतना की दर्पण, सब हम देख पाएंगे स्वयं को। यही भावना रहता है भगवान के कथा का। और इसी भावना के साथ हम आज अपना कथा शुरू करते हैं। जो हमने इससे पहले चर्चा किया था, हमने चर्चा किया था ईशोपनिषद के, हमारे पिछले सत्र में हमने चर्चा किया था ईशोपनिषद के मंत्र क्रमांक 3, तृतीय मंत्र का हमने चर्चा किया था। उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और हम चतुर्थ मंत्र का चर्चा करते हैं, जो कि अत्यंत ही सुंदर ग्रंथ है, उसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। उसमें त्रुटियां होगी, क्योंकि मेरी समझ उतना पूरा नहीं है। वैसे भी शास्त्रों को समझ पाना बहुत ही समय सापेक्ष और उस गुण में आना पड़ता है, तभी समझ में आता है। पर जितना सुना हूँ, जितना समझ पाया हूँ अपने वरिष्ठ वैष्णवों से, जितना श्रवण कर पाया हूँ, श्रवण करके जितना धारण कर पाया हूँ, उसको थोड़ा सा आपके सामने रखने का प्रयास करूंगा। उसमें जो भी त्रुटियां होगी उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ और आपका आशीर्वाद का प्रार्थना करता हूँ। तो हम शुरू करते हैं भगवान की स्तुति करके मंगलाचरण के साथ। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपादकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। इसका श्री ईशोपनिषद का चतुर्थ श्लोक जो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, जिनके पास वो ग्रंथ है वो ग्रंथ में देख सकते हैं, अन्यथा इस स्क्रीन में भी देख सकते हैं।
श्री ईशोपनिषद मंत्र क्रमांक 4। अनेजदेकं मनसो जवीयो नैनाद्वा आप्नुवन् पूर्वमर्षत् तद्धावतो अन्यान्यते तितिष्ठत् तस्मिन् अपोभातरिष्वा दधाति। अनेजदेकं मनसो जवीयो नैनाद्वा आप्नुवन् पूर्वमर्षत् तद्धावतन्नान्यते तितिष्ठत् तस्मिन् अपोमातरिष्वा दधाति। इसमें इसका मूल तत्व क्या है यहाँ पे जो कह रहे हैं इस श्लोक के द्वारा, उसमें कह रहा है कि कृष्ण सबसे तेज है, कृष्ण से तेज कोई नहीं है। हाँ? कहता है कि अनेजद एकम, एक जगह पे स्थिर रह के भी मनोसो जबियो, मनोसो जबियो, मन से भी तेज गति से चल सकते हैं भगवान। भगवान एक जगह पे स्थिर है पर भगवान को कोई छू नहीं सकता है। नैनद देवा अपनुवन पूर्वमर्शद, ये जो देवताएं हैं वो भी उनको छू नहीं सकते हैं, उनको आगे नहीं जा सकते हैं, वो सबसे आगे रहते हैं। तो यदि हम किसी रेसिंग कंपटीशन करें तो भगवान के सामने हम कहीं नहीं रहेंगे हैं। भगवान एक जगह पे स्थिर रह के भी मन की गति समझ सकते हैं हम। मन की गति कि मैं यहाँ पे बैठा हूँ दिल्ली में, मैं यदि इसी मुहूर्त सोचूं कि मैं मेरे गांव का घर है जो कि 2000 किलोमीटर दूर है, मैं यहाँ पे बैठ के तत्क्षणात क्षण भर में वहां पे पहुंच जाऊंगा। यदि मैं सोचूं यूएस के किसी स्टेट्स के विषय में तो वहां पे पहुंच जाऊंगा मैं। तो मन की गति इतना तेज है जिसके आगे बाकी सब गति, हमारे भौतिक जगत में बाकी सारे गति इसके सामने क्षीण पड़ जाते हैं, कम पड़ जाते हैं। उससे भी तेज है भगवान की गति। हाँ? तद्धावतन्नानतिते तितिष्ठत् तस्मिन् आपो मतरिष्वा दधाति। तो जो हमें आपो अर्थात जल, वर्षा, वायु, जितने भी देवताएं हैं जो हमें ये सब दान करते हैं, जो हमें ये सब प्रदान करते हैं, उनसे भी कई गुना तेज गति से भगवान क्या करते हैं, धावन कर सकते हैं, भाग सकते हैं। तो भगवान क्या है कि यद्यपि भगवान एक जगह पर स्थित है, अपने स्थान में, अपने धाम में भगवान स्थित है, स्थित रह के भी भगवान क्या कर सकते हैं, मन के गति से भी तेज गति से आगे जा सकता है और उनको कोई भी उनको छू नहीं सकता। जो हमारे देवताएं हैं, देवी देवताएं हैं, जो इंद्र, चंद्र, अग्नि, वरुण, वायु इत्यादि देवताएं हैं, वह भी उनको छू तक नहीं सकते हैं, उन तक पहुंच नहीं पाते हैं। यह है भगवान की गति। तो इसके ऊपर विश्लेषण करते हैं, इसके ऊपर चर्चा करते हैं, बताते हैं कि इसका अर्थ क्या हुआ, भगवान इतना तेज है, इसका अर्थ क्या हुआ, क्या होता है, इसका मीनिंग क्या है। हाँ? तो जैसे कहते हैं कि भगवान तक पहुंचना, हम देखते हैं भागवतम में, जब भी भगवान की प्रार्थना करनी हो, सारी देवी देवताएं क्या करते हैं, ब्रह्मा जी का शरण लेते हैं। ब्रह्मा जी उनको लेके क्षीर सागर के पास जाके प्रार्थना करते हैं, तो भगवान स्वयं उनके सामने प्रकट होते हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी देवता को मन किया और वो भगवान के पास पहुंच गए। तो भगवान को पाना, भगवान के समक्ष जा पाना, पहुंच पाना, हाँ, ये किसी भी भगवान के नीचे किसी के भी द्वारा ये संभव नहीं है। ये इतना दुर्लभ है कि भगवान के प्राप्त करना।
है। तो यहाँ पे प्रभुपाद कहते हैं कि जो अभक्त है, फिलोसोफर्स होते हैं, या किसी और पथ का अवलंबन करते हैं, वो क्या करते हैं, भगवान को पाने का प्रयास करते हैं। और वो यदि मन की गति से भी भ्रमण करे तब भी भगवान तक पहुंच नहीं पाएंगे। कोई यदि मन के गति से भ्रमण करने का शक्ति प्राप्त कर ले और वो उस गति से भाग के भगवान को छूने का प्रयास करे, भगवान तक पहुंचने का प्रयास करे, उनके धाम में जाने का प्रयास करे, तो नहीं पहुंच पाएंगे। है? यद्यपि ये नहीं है कि भगवान भाग रहे हैं इसलिए नहीं छू पाएंगे, भगवान अपने धाम में विराजमान है। अनेजद एकम, भगवान अपने धाम में विराजमान है, वो वहां पे रुके हुए हैं, वहां पे अपना लीलाएं कर रहे हैं। भगवान की लीलाएं अनंत काल से अपने धाम में गोलक वृंदावन में चल रहे हैं। वो जैसे इस धराधाम में आते हैं, भगवान लीला समाप्त करके चले जाते हैं, पर गोलक वृंदावन में भगवान की लीला चलते रहते हैं, वो सदा सर्वदा वहां पे है। तथापि हम भगवान को छू नहीं सकते यदि हम भगवान के भक्त नहीं है तो। है? ये भगवान की अचिंत शक्ति है। भगवान की कई सारा शक्ति है यहाँ पे कहते हैं। हम जानते हैं भगवान की अम, अंतरंग शक्ति, भगवान की शक्ति भी अनंत है, अनंत शक्ति का अधिकारी है भगवान। उसमें से मुख्यतः तीन शक्ति के विषय में हम जानते हैं या हम चर्चा करते हैं। वो है भगवान के अंतरंगा शक्ति, भगवान के बहिरंगा शक्ति और भगवान के तटस्थ शक्ति। अंतरंग शक्ति क्या है? अंतरंग शक्ति है भगवान के जो आध्यात्मिक जगत में जो जिस शक्ति का प्रकाश होते हैं, वो है भगवान का अंतरंग शक्ति। बहिरंग शक्ति ये भौतिक जगत है जो माया के द्वारा हमें आच्छादित करके रखे हैं, ये भगवान के एक्सटर्नल पोटेंसी बहिरंग शक्ति है। इस शक्ति के द्वारा ये सृष्टि होती है भगवान, ये भौतिक समस्त जगत। और ये बहिरंग शक्ति भगवान के क्या है, पूरे शक्ति का एक चौथाई ही है। तो ये जो अनंत ब्रह्मांड हम देखते हैं, हम भागवतम के द्वितीय स्कंध में अभी अध्ययन कर रहे हैं, अध्याय 5 में, कि भगवान के सृष्टि कैसा है, कैसे भगवान अनंत ब्रह्मांडों का सृष्टि करते हैं। ये अनंत ब्रह्मांड जो कि भौतिक सृष्टि है, ये भगवान के अनंत शक्ति के एक चौथाई मात्र है। बाकी जो तीन चौथाई है वो है भगवान के इंटरनल पोटेंसी, अंतरंग शक्ति, जो कि आध्यात्मिक जगत है। और एक है तटस्थ शक्ति। तटस्थ शक्ति क्या है? तटस्थ, तट अर्थात जैसे समुद्र तट, समुद्र के किनारा, किनारी भाग, उसमें क्या होता है, कभी पानी आ जाते हैं, कभी चले जाते हैं। तो समुद्र के किनारे हम यदि खड़े रहे तो हम क्या देखेंगे, कभी हम समुद्र के भीतर हैं, पानी आ गया, जैसे ज्वार आता है, पानी आता है, तो हम समुद्र के भीतर हैं और वहीं पे खड़े रहेंगे, पर कुछ समय बाद देखा जाएगा कि पानी चला गया और हम जमीन पे है, पानी चला गया वहां से। तो ये है तटस्थ शक्ति, अर्थात कभी कभी जब वो इंटरनल पोटेंसी में होते हैं, अर्थात अंतरंग शक्ति में होते हैं, कभी कभी बहिरंगा शक्ति में होते हैं वो। तो ये तटस्थ शक्ति में कहता है कि जितने सारे देवताएं हैं और जितने सारे जीव हैं, मनुष्यों को इंक्लूड करते हुए, ये सारे भगवान के तटस्थ शक्ति के अंतर्गत होते हैं। अर्थात कभी कभी हम ज्यादातर, अधिकतर हम मनुष्यों की विषय में यदि कहे, अधिकतर हम बहिरंगा शक्ति में रहते हैं, माया के द्वारा ढके रहते हैं, पर अपने प्रयास से हम कभी भगवान के अंतरंगा शक्ति में भी पहुंच सकते हैं। तो इसलिए हमारा जो स्थान है वो है तटस्थ शक्ति में। हम कभी पानी में होते हैं, कभी स्थल में होते हैं, कभी जल में होते हैं। इस प्रकार हमारा शक्ति है। तो ये जो शक्ति है भगवान की अनंत शक्ति, इस अनंत शक्ति के अधिकारी भगवान को छूने का या भगवान को प्राप्त करने का या भगवान के धाम में प्रवेश करने का अधिकार या शक्ति और किसी में नहीं है, किसी में भी नहीं है। देवताओं को, देवताओं से शुरू करके, हम जैसे कहते हैं ब्रह्मा से शुरू करके एक
कोई भी जीव हो, चींटी तक, क्या है, किसी के पास भी ये शक्ति नहीं है कि वो अपने शक्ति से, अपने प्रयास से भगवान के धाम में पहुंच जाए। एकमात्र जब भगवान की कृपा होगी, भगवान जब कृपा करेंगे और किसी को बुलाएंगे तो भगवान के धाम में जा सकते हैं। अब भगवान कृपा किस पे करेंगे? भगवान कृपा करेंगे अपने भक्तों पे। जैसे एक श्लोक ब्रह्म संहिता के प्रभु जी प्राय कहते हैं, प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन संतः सदैव हृदयेषु विलग्न अयन्ति यं स्व यं श्याम सुंदरम अचिंत गुण स्वरूपानि गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन, प्रेम के अंजन लगाए हुए और भक्ति के द्वारा क्या कर सकते हैं, हम अपने हृदय में, संत सदैव हृदयेषु विलक्ष्यन्ति, संत साधु संत क्या करते हैं, भगवान के भक्तगण क्या करते हैं, प्रेम के अंजन लगाते हैं अपने चक्षु पे, हैं, काजल लगाते हैं, भगवान के प्रेम रूपी काजल लगाते हैं और भक्ति रूपी काजल लगाते हैं, और उससे क्या करते हैं, अपने ही हृदय में भगवान को विलक्ष्यन्ति, सदा भगवान को सदा सर्वदा दर्शन कर पाते हैं अपने ही हृदय में भगवान को। जो भगवान मन के गति से भागने पर भी हम जिनको छू नहीं सकते, जिनके आसपास भी नहीं जा सकते हैं, वो भगवान भक्ति के द्वारा क्या होता है, अपने ही हृदय में आ जाते हैं, जहां पे संत क्या करते हैं, उनको अपने हृदय में ही विलक्ष्यन्ति देख पाते हैं, दर्शन कर पाते हैं। ये है भगवान का लीला है। और वो क्या करते हैं, अचिंत श्याम सुंदर रूप भगवान के दर्शन करते हैं अपने ही हृदय के अंदर। और ये संभव है एकमात्र भक्ति के द्वारा। कोई यदि भक्ति है, भगवान के भक्त हैं, तो भगवान उनके ऊपर कृपा करते हैं, करके दर्शन देते हैं भगवान, है? अन्यथा यदि भगवान के भक्त नहीं है तो क्या होते हैं, बहिरंगा शक्ति में, अर्थात भगवान के माया शक्ति में, माया के द्वारा ढका रहते हैं। हम माया के विषय में बहुत सुनते हैं, बहुत जानते हैं, हैं? कि जब हम माया क्या है, हैं? चैतन्य चरितामृत में कहते हैं, कृष्ण सूर्य समार माया अंधकार, जहां कृष्ण तहां नहीं माया अधिकार। कृष्ण सूर्य के समान है और माया अंधकार है। तो हम इससे पूर्व भी सुने कि जैसे ही सूर्य उदय होते हैं, अंधकार, वहां से अंधकार का नामो निशान नहीं रहते हैं, अंधकार पूर्णतः विलुप्त हो जाते हैं। तो जहां पे कृष्ण है, उसी प्रकार जहां पे कृष्ण है वहां पे माया नहीं होगी, कारण माया अंधकार के समान है और कृष्ण सूर्य के समान है। जब कृष्ण जहां पे आ जाएंगे, जहां पे कृष्ण है वहां पे माया नहीं होगी, और जहां पे कृष्ण नहीं है, जैसे सूर्य नहीं है अभी, तो क्या है, अंधकार है बाहर, है, कारण क्या है, सूर्य नहीं है। तो जैसे कृष्ण नहीं होगी, जहां पे कृष्ण नहीं है वही माया है। एब्सेंस ऑफ कृष्ण इज माया, यदि हम एकदम सिंपल में उसको रखें तो जहां पे कृष्ण नहीं है वो माया है। तो जीव क्या होता है इस प्रकार, जब भगवान को भूले रहते हैं, भगवान को भूलने का अर्थ क्या है, हमारी जो कर्तव्य कर्म है, हमारा जो प्रेस्क्राइब्ड ड्यूटी है, मनुष्य जीवन जो हमें मिली है, मनुष्य जीवन के कुछ कर्तव्य कर्म है, उसमें एक आते हैं भगवान की सेवा। जब हम भगवान को भूले रहते हैं, सेवा करना तो दूर की बात, भगवान को भूल ही जाते हैं, हम मानने को तैयार नहीं होता है कि भगवान है ही नहीं, भगवान की एग्जिस्टेंस ही नहीं है, तो वो है माया। तो हम माया में रहते हैं, और क्या करते हैं, जब माया में रहते हैं, हम हमारे सारे जो इंद्रिय हैं उनको हम अपने इंद्रिय तृप्ति में लगा देते हैं। माया में रहने का मतलब क्या है, हम स्वयं के इंद्रिय तृप्ति की भावना में डूबे रहते हैं।
हम देखते हैं कि मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या करना है, मेरा किससे अच्छा होगा, है? इसके विषय में सोचते रहते हैं, हम भगवान के विषय में सोचते ही नहीं है। और यही माया है? तो हम या तो माया में रहते हैं या हम भगवान के भक्त होकर रहते हैं। तो यदि हम माया में रहते हैं तो हम भगवान को मन के गति से चलने पर भी हम भगवान को छू भी नहीं पाएंगे, भगवान के पास पहुंच नहीं पाएंगे। मनुष्य जन्म, मनुष्य जो मानव जीवन जो मिली है हमें, मानव जीवन का एक परम कर्तव्य है भगवान की सेवा करना। नहीं, हमें जो शक्ति मिली हुई है, ये ईशोपनिषद कहते हैं, हमें जो समस्त शक्ति का उत्साह, हमने प्रथम इसमें श्लोक में सुना, इन्वोकेशन में, ईशो स्तुति में, कि पूर्णमिदं पूर्णमदः, भगवान पूर्ण है और भगवान पूर्ण ही रहते हैं। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। ये समस्त पूर्ण जो जीव है, जो स्वयं एक छोटे छोटे पूर्ण जीव है, वो भगवान से निकले हुए हैं। तो हम भगवान के अंश है, ये प्रथम श्लोक में कहते हैं। हम भगवान के अंश होने का अर्थ क्या है? अर्थ यह है कि हमें भगवान की सेवा करना चाहिए। जैसे प्रभुपाद उदाहरण देते हैं, जिस प्रकार हमारी ये हाथ, ये शरीर का अंश है। यदि ये हाथ शरीर से दूर रहे, हाथ शरीर से काट दिया जाए, तो कटे हुए हाथ का कोई अस्तित्व नहीं बचता है, वो कोई कार्य के लिए उपयुक्त नहीं रहते हैं, हम उसको कुछ कर ही नहीं सकते। इस प्रकार हम क्या है? भगवान का अंश है। ये जो जीव है, जीव भगवान का अंश है। जब तक वो जीव भगवान से जुड़े हुए हैं, जैसे हाथ मेरे शरीर से जुड़े हुए हैं, तब तक हाथ चल रहा है, कार्य कर सकते हैं, कार्यक्षम है। उसी प्रकार हम जब तक भगवान से जुड़े हुए हैं तब तक हम कार्यक्षम हैं। जैसे हम भगवान से कट जाते हैं तो हम समस्त मानवीय गुणों से दूर हो जाते हैं? तो हम किसी कार्य के क्षमता नहीं रखते, कारण समस्त क्षमताओं के उत्स, सोर्स, उद्गम स्थल भगवान है। हमें जो भी शक्ति मिलती है उस शक्ति का उद्गम स्थल भगवान है। तो उद्गम स्थल, हम पावर पॉइंट से जैसे प्लग निकाल दिया, प्लग निकाल देने से डिस्कनेक्ट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? लाइट ऑफ हो जाएगी, इमीडिएट, तुरंत लाइट ऑफ हो जाएगी। कारण जो शक्ति का उत्स है, उस उद्गम स्थल से हम दूर हट गए हैं। तो इससे क्या होगा? हमें वो शक्ति नहीं, बिजली मिलेगी नहीं और लाइट जलेगी नहीं। इसी प्रकार जब से हम भगवान से कट जाएंगे, जो कि हमारे शक्ति का उत्स है, उद्गम स्थल है, जैसे हम उनसे दूर हो जाएंगे, हमें हमारे पास कोई शक्ति बचेगी नहीं और हम किसी कार्य के क्षमता नहीं रखेंगे। तो हमारा एकमात्र कार्य है भगवान से जुड़े रहना, और वो कैसे? भगवान की सेवा करके, भक्तिमय सेवा करके हम भगवान से जुड़े रह सकते हैं। और उसी के द्वारा हम भगवान को समझ भी सकते हैं? भगवान गीता में कहते हैं, तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते। तेषां सततयुक्तानां, तेषां वो लोग, सततयुक्तानां जो लोग क्या करते हैं? सतत, कंटिन्यूअसली, हैं, सदैव क्या करते हैं? भजताम प्रीति पूर्वकम, मेरे भजना करते हैं। कैसे? प्रीति पूर्वकम। आज एक शॉर्ट्स देख रहा था, यूट्यूब में शॉर्ट्स आते रहते हैं, उसमें एक शॉर्ट्स आ रहा था, प्रभुपाद का क्लिपिंग्स था। प्रभुपाद कह रहे थे कि किस प्रकार भजन करना है हमें? प्रीति पूर्वकम। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हम, वहां पे प्रभुपाद उदाहरण दे रहे थे कि आप चैंटिंग करते हो, चैंटिंग हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण, तो मैकेनिकल चैंटिंग यदि करते हो जो मैं करता हूँ, तो ये क्या होगा? इसमें प्रेम नहीं होगी, प्रीति नहीं होगी। तो यदि प्रीति नहीं है उसमें, तो भगवान उसके सामने आएंगे नहीं। कारण भगवान ने कंडीशन दिया हुआ है, शर्त रखा है कि तेषाम सतत युक्ता नाम, सतत मेरा
भजन करते हैं। और क्या भजतम प्रीति पूर्वकम, सतत करते हैं और प्रीति पूर्वकम, प्रीति के साथ करते हैं, प्रेम के साथ करते हैं, आदर के साथ करते हैं, हैं? उनको क्या करता हूं, ददामी बुद्धि योगम तम, उनको मैं बुद्धि देता हूं। तो मेरे पास जो बुद्धि है वो बुद्धि मेरे नहीं है, ये बुद्धि भगवान के दिए हुए हैं। भगवान बुद्धि कब देते हैं, जब मैं सततम प्रीति पूर्वक भगवान की भजन करता हूं, है? तो मुझे मिलता है बुद्धि योगम तम। और उस बुद्धि से क्या होता है, मैं, है ये ना माम उपयांति थे, किस प्रकार से वो मेरे पास आ सकते हैं। भगवान कहते हैं कि मेरे पास आने के लिए बुद्धि मैं दूंगा, तुम्हारे बुद्धि से तुम मेरे पास आ नहीं सकते हो, मेरे आसपास भी नहीं आ सकते हो, है? मुझसे सदैव दूर ही रहोगे यदि तुम अपने बुद्धि का प्रयोग करोगे। बुद्धि मैं दूंगा, उस बुद्धि से तुम मेरे पास आओगे। और बुद्धि मैं कब दूंगा, बुद्धि मैं उन लोगों को देता हूं जो सतत प्रीति पूर्वकम मेरा भजन करते हैं। तो हम जीव का एक ही कार्य है कि भगवान की भजन करे, प्रीति पूर्वक, प्रेम पूर्वक भगवान की नाम का जप करे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये हमें जप करना है, ये श्रवण करना है और ये कीर्तन करना है? और इससे भगवान की, जैसे प्रभु जी प्रायः कहते हैं जप के समय कि भगवान से प्रार्थना करो कि भगवान मेरे पास शक्ति नहीं है, आपको, मैं तो भक्ति कर सकता हूँ पर मेरे भक्ति से तुष्ट करने का शक्ति मेरे पास आप नहीं है। आपकी कृपा होगी तो भी आप मेरे मुझ पर कृपा करके किया होगे, आप प्रसन्न होगे और मुझे शक्ति दोगे, और आपके शक्ति के द्वारा ही मैं आपकी भजन कर सकता हूँ, है? तो इस भावना के साथ जैसे हम भजन करते रहते हैं, सततम प्रीति पूर्वकम जब हम भजन करते रहते हैं, उस भजन का फल क्या होता है, भगवान हमें बुद्धि देते हैं और उस बुद्धि के द्वारा हम भगवान तक पहुंच सकते हैं, अथवा भगवान हमारे पास पहुंच जाते हैं? कि संतः सदैव हृदयेषु विलक्कयन्ति श्याम सुंदरम अचिंत रूपम, है? तो भगवान के जो ये सुंदर श्याम सुंदर रूप है, उस रूप को हृदय में धारण कर सकते हैं भगवान की कब, जब भगवान की भजन करते हैं, भगवान कृपा करते हैं हमारे ऊपर, कृपावश भगवान हमारे पास आते हैं, हमें दर्शन देते हैं, हमें बुद्धि देते हैं? हमें पोषण देते हैं, हमें शक्ति देते हैं, उससे हम भगवान के भजन कर सकते हैं। ईशोपनिषद इसी के ऊपर कहते हैं कि आप भगवान की भजन करो। जीव का कार्य है भगवान के भजन करना, कारण जीव भगवान के अंश मात्र है। अंश जब तक पूर्ण से जुड़े हुए हैं तब तक उसका अस्तित्व है। उदाहरण प्रभुपाद ने दिया था, जैसे हाथ, हमारे हाथ जब तक हमारे शरीर से जुड़े हुए हैं तब तक ये हाथ का अस्तित्व है। शरीर से हाथ कट गया तो ये एक आ, एक किसी किसी काम के नहीं रहेंगे वो हमारे, हैं? हमारे व्यवहार के किसी काम, वो कुछ भी नहीं कर पाएगा जब तक, जब वो हमारे शरीर से कट जाएंगे। तो हमारा कार्य है, हमारा प्रचेष्टा है भगवान से जुड़े रहना इस प्रकार से। और हमें ये समझना चाहिए कि हम आ, अपने मेंटल स्पेकुलेशन जिसे कहते हैं, हम अपने मन की कल्पना से भगवान तक नहीं पहुंच पाएंगे। मन में कल्पनाएं करते रहेंगे भगवान भगवान और भगवान तक पहुंच जाएंगे, ये संभव नहीं है? भगवान को हम भक्ति के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, भगवान को तुष्ट कर सकते हैं। यदि भक्ति के द्वारा भगवान तुष्ट होते हैं हमारे, तो भगवान स्वयं हमारे हृदय में आके स्थान लेते हैं, जिससे हम भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं, भगवान को समझ सकते हैं। अन्यथा और कोई उपाय नहीं है भगवान को पाने का, तो भगवान को समझने का। ये मुख्य विषय वस्तु था इस हमारे
ईशोपनिषद के इस श्लोक का। अभी समय भी अंतिम में है, हम इससे अगला श्लोक शुरू करें तो उसको आगे नहीं पहुंचा पाएंगे। तो हमारे पास थोड़ा सा समय बचे हुए हैं। यदि इसमें कोई कुछ ऐड करना चाहते हैं, कोई कुछ जोड़ना चाहते हैं, तो प्लीज इसमें जोड़ सकते हैं। हमारे पास जो 7-8 मिनट है उसको हम उपयोग कर सकते हैं। कोई कुछ कहना चाहते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी, मैंने एक एग्जांपल ऐसा सुना था कि जैसे अगर हम पानी 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 बोलते रहेंगे तो पानी हमारे सामने नहीं आएगा। ठीक है। अगर हम भगवान का नाम लेते रहेंगे, कृष्णा 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 कृष्णा, तो कृष्ण हमारे सामने आ सकते हैं। अगर हम मतलब ऐसे करें, जैसे अभी आपने बोला कि अगर हम कल्पना करें भगवान की तो भगवान तक हम नहीं पहुंच पाएंगे। तो इसमें कुछ थोड़ा सा कॉन्ट्रोडिक्शन है। हाँ 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 हाँ, अच्छा ना, ये जो कल्पना है, ये मेंटल स्पेकुलेशन प्रभुपाद प्रायः कहते हैं अपने तात्पर्य में कि जो मेंटल स्पेकुलेटर्स है, ये मेंटल स्पेकुलेशन के द्वारा भगवान तक पहुंचा नहीं जा सकता है। तो ये मेंटल स्पेकुलेशन के एग्जैक्टली हिंदी में क्या कहेगा, ये शायद मैं समझ नहीं पाया। मुझे लगा कि ये मन की कल्पना होगा। एक तो भगवान का जब हम कृष्ण कृष्ण बोलते हैं, तो हम ये हमारा कल्पना क्या होता है? कल्पना ये होता है जिसकी अस्तित्व नहीं है, हैं? आकाश कुसुम कल्पना कहते हैं। हम आसमान में कुछ भी बना दिए, वो है कल्पना। पर हम जब कृष्ण कृष्ण कहते हैं तो हमारे मन में दृढ़ विश्वास है कि कृष्ण है। महाराज भी कहते हैं जब हम हरे कृष्ण बोलते हैं तो कृष्ण यहाँ पे उपस्थित है, कारण कृष्ण के नाम, कृष्ण के रूप, गुण, लीला अभी कृष्ण के नाम और कृष्ण अभिन्न है। ज्यादा जब भी हम बोलते हैं कृष्ण, कृष्ण यहाँ पे उपस्थित है, तो ये कल्पना नहीं है, है? कल्पना क्या है कि आ, मन में, अपने मन में धारणाएं बनाते रहना। जैसे एक सिंपल सी उदाहरण यदि दे, हम बोले कि अरे मंदिर में जाने की क्या आवश्यकता है, मन में सोच लो, है? आपका मन साफ होना चाहिए, मन साफ होने से भगवान मिल जाएंगे आपको, है ना? तो ये एक है कि एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, इसका कोई आधार नहीं है कि अरे मंदिर नहीं जाना है भगवान के, बस मन मन में कर लो सब कुछ, है? एक उदाहरण में एक बार एक चर्चा हो रहा था प्रभुपाद के साथ में। एक व्यक्ति आए थे, हैं? वो कथा सुने, कथा सुनने के बाद आ, वो पूछे कि प्रभुपाद, हमें प्रभुपाद उसमें बता रहे थे कि हमें जब हम चैंटिंग करते हैं, जब करते हैं, तो हमें बोल के करना चाहिए, हमें बोलना है और सुनना है। तो वो व्यक्ति जो जो नए थे, वो व्यक्ति बोलते हैं, पूछते हैं कि इसमें बोलने की क्या आवश्यकता है? हम यदि मन में भी बोले तो वे भगवान सुन लेंगे, हैं? हम मन में हरे कृष्ण बोलते रहेंगे, हमारा मुख नहीं चलेगा, मन में बोलते रहेंगे तो भगवान सुन लेंगे, इसका मुख से बोलने का क्या आवश्यकता है? तो प्रभुपाद ने उनको समझाने का प्रयास किया, पर वो समझे नहीं। तो कुछ देर पश्चात जब कथा खत्म हुई, तब प्रसादम का समय आया, हाँ? तो प्रसादम के लिए सब जाने लगे। तब उन्होंने बुलाया कि तुम यहाँ पे बैठो, आप यहीं पे बैठो, आपको प्रसादम के लिए जाने की आवश्यकता नहीं है, आप मन में ही प्रसाद पालो, हाँ? आप यहाँ पे बैठ के मन में ही प्रसाद पालो, हाँ? तब हो सकता है उसको समझ में आया हो। तो इस प्रकार से मेंटल स्पेकुलेशन ये है कि हम मन में ही सब कुछ कर ले, हमें बाह्य कुछ करने का आवश्यकता नहीं है, हमें ना भक्ति करने का आवश्यकता है, ना हमें योगा करने का आवश्यकता है, ना हमें ध्यान करने का, ना धारण करने का, मन में कर लो सब, है? तो वो है मानसिक मेंटल स्पेकुलेशन। वो मेंटल स्पेकुलेशन यदि हम करते हैं तो भगवत प्राप्ति संभव नहीं है। ये यहीं पे इसी प्रकार समझाते हैं प्रभुपाद। प्रभु जी, राधा कृष्ण राधा राधा गोविंद महाराज भी ये बोलते हैं कि अगर जैसे हम कुछ भी अगर हम मन में बोलते हैं तो तब भी मतलब मेन तो वही है ना, हमारा कि फोकस तो वहां पे ही है ना। अगर हम मन में ही कृष्ण कृष्ण की कल्पना भी करते हैं तो कृष्ण तो हमारे मन में है, या हम अंदर से अपने आंतरिक उसमें ले रहे हैं, तो इससे क्या फिर कैसे समझ पाएंगे? ये जो हम
तटस्थ शक्ति में रहते हैं, भगवान के तटस्थ शक्ति में रहते हैं। इसमें क्या है, हम माया के द्वारा प्रभावित है। जब हम तटस्थ शक्ति से भगवान के अंतरंग शक्ति में चले जाएंगे, तब क्या होगा, माया हमें स्पर्श नहीं कर पाएगा। पर जब तक हम तटस्थ शक्ति में हैं, अथवा बहिरंग शक्ति में है, तो हम माया के द्वारा प्रभावित है। और ये माया प्रचंड शक्तिशाली है। वो क्या करते हैं, हमें भगवान से दूर भटकाते हैं हमें। ये माता जी, आई थिंक आप इसको मानेंगे कि ये माया का कार्य है, हमें भगवान से दूर रखना है। तो ये माया क्या करता है, हमें भगवान से दूर रखने का प्रयास करते हैं। एक दूसरा, जैसे राधा गोविंद महाराज कहते हैं, राधा गोविंद महाराज हमारे गुरु महाराज, इनके मन इतना स्थिर है। हमारे जो आचार्यगण है, इनके मन इतना स्थिर है कि वो मन पे अपना, मन पे कंट्रोल है उनका। पर जो हम भौतिक गृहस्थ हैं, भौतिक जीवन में जो हम व्यस्त है, अस्त है, व्यस्त है, उनका क्या है, उनके मन, जैसे अर्जुन कहते हैं, चंचलम ही मनः कृष्ण, है प्रमाथि बलवत दृढ़। अर्जुन कहते हैं कि मन मुझसे कंट्रोल नहीं होता है। मैं सोच रहा हूँ कृष्ण 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 कृष्ण, थोड़ी देर बाद में मन कृष्ण से चला जाएगा वृंदावन, वृंदावन से चला जाएगा किसी और वन, वहां से चला जाएगा अमेरिका, घुमा देगा मुझे। मैं कृष्ण से कहीं और चला जाऊंगा। और ये क्षण भर में होता है हम बद्ध जीवों के लिए। तो हम यदि मन में ही सोचे कि मन में भगवान को प्राप्त कर लेंगे, तो हम इस बद्ध अवस्था में, ये पूर्णतः असंभव है। कारण अर्जुन के जैसा भक्त यदि कहते हैं कि मैं मेरे मन पे कंट्रोल नहीं कर सकता, तो हमारा तो कहीं एग्जिस्टेंस ही नहीं है। तो इस प्रकार हमें ये, और यही यही प्रभुपाद के कोई भी ग्रंथ हम पढ़ते हैं, कोई भी तात्पर्य पढ़ते हैं, मन की जब बात आते हैं, प्रभु प्रभु जी भी कहते हैं प्राय कि प्रभुपाद के एक जगह में तात्पर्य में ये भी लिखा हुआ है कि मन को हमें क्या करना चाहिए, अपने जूते से, वृत्तों से और झाड़ों से मारना चाहिए। झाड़ों से मारना चाहिए, है ना। कारण क्या है कि हाँ, मन बुरा नहीं है, पर इस बद्धावस्था में मेरे मन मेरे कंट्रोल में नहीं है, मेरे अधीन नहीं है। ये मन मुझे घुमाते रहते हैं। तो मैं यदि मन में ही सोचूं, जैसे मानसिक सेवा के विषय में हमने पढ़ा थे, है मानसिक सेवा होता है भगवान के एक प्रकार, मन के से भी सेवा कर सकते हो। एक भक्त था जो मन में इतना सेवा करता था भगवान का, कि वो मन में ही भगवान के लिए खीर पकाए, बनाए, पायसम बनाए भगवान के लिए, हैं। तो चावल लाए, मन 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 से ही बाजार गए, चावल लाए, धोए, दूध लाए, उबाले, हैं, उनको गर्म किया, चीनी डाले, उसमें करके एक अपने कटोरे में परोसा भगवान को देने के लिए। उससे पूर्व वो क्या करना चाहते हैं, वो उसको देखना चाहते हैं कि अधिक गर्म तो नहीं है, भगवान को देने जाऊंगा। और वो जब उस कटोरे में हाथ डालते हैं, वो मानसिक मन में कर रहे हैं सब, एक जगह पे बैठ के, हैं, डालते हैं, तो उसका उंगली सचमुच में जल जाता है। तो उसका, उनका मन इतना शुद्ध था कि वो मानसिक रूप से भगवान की सेवा कर पाते थे। पर मैं यदि सोचूं इस प्रकार से मैं करूंगा, तो मेरे द्वारा तो संभव नहीं होगा कि मैं 10 मिनट बैठ के सोच के इसमें कंसंट्रेट करूं कि मैं बाजार से चावल लेके आया हूँ, चीनी लेके आया हूँ, दूध लेके आया हूँ, उसको उबाल रहा हूँ। इसके बीच मन में कितना बार कहाँ कहाँ चला जाएगा मेरा, है। तो ये हमारे साथ असुविधा है मन के साथ, माता जी, जिस कारण कि हम वो मानसिक रूप से हमारे लिए क्या होगा, वो स्पेकुलेशन हो जाएगा, एक एक कल्पना मात्र रह जाएगा हमारे लिए। उसमें वास्तविकता नहीं आएगी, मात्र कल्पना ही रह जाएगा, और वो कल्पना से हम भगवान को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। यही समझाने का प्रयास कर रहे होंगे इस तात्पर्य में। प्रभुपाद प्रभुपाद कहते हैं कि बाय मेंटल स्पेकुलेशन वी कैन नेवर रीच कृष्ण। थैंक यू मैं प्रभु समझा जी। पाया हो कि अधिक कंफ्यूज कर दिया। हमारा ये भी बोलते हैं ना कि दवाई आप खा रहे हो तो मतलब जैसे भी खा, डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग नहीं खा रहे हो, तो जैसे भी खा रहे हो तो आपको असर तो करेगी, चाहे जैसे भी करेगी, थोड़ा करेगी बहुत करेगी। बस इसी तरह आप बस
जैसे भी बाय हुक और क्रूक आप लगे रहो इसमें, तो कभी ना कभी तो आप किसी न किसी जन्म में पहुंचोगे। परफेक्ट। हाँ हाँ हाँ, ये उदाहरण कब देते हैं कि मेरा मन नहीं करना है, मन नहीं कर रहा है जॉब करने का। ऐसा आता है सिचुएशन, आज मन नहीं लग रहा है जॉब करने का, आज मन नहीं कर रहा है प्रसाद पाने का, मन कर रहा है कि मैं बाहर से जाके खा लूं। तो इस सिचुएशन में कहते हैं कि मन करे चाहे ना करे, आप सेवा में लगे रहो। कारण आप मन से दवाई खाओ, चाहे मन ना करे तब भी खाओ, ये मेडिसिन अपना कार्य करेगी, है ना माता जी। मेरा बुखार है, मेरा मन नहीं कर रहा है, वैसे मेरी बच्ची अभी तो थोड़ी सी बड़ी हो गई है, 1-2 वर्ष पूर्व उसको क्या करना पड़ता था, दवाई खाने के लिए उसको जबरदस्ती करना पड़ता था, है। उसको पकड़ के बिठा के पहले तो बहुत समझाओ, फिर उसको किसी तरह उसको खिलाया जाता था, 1-2 फेंक भी देते थे, है। लेकिन दवाई कार्य करता था, उसको खाने की भी बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी, टेबलेट उसको निगला नहीं जाता था, है। पर दवाई अपना कार्य करती थी। कारण क्या है, दवाई तो अपना कार्य करेगी, मन से करे चाहे मन से ना करे, धीरे धीरे मन लग जाएगा उसमें। पर हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि मन से सारे कार्य कर लेंगे पूजा का, क्योंकि मन ही हमारे बस में नहीं है। तो प्रथम मन को कंट्रोल करना है, और मन कंट्रोल होते हैं जब हम रेगुलर सतत भगवान के चैंटिंग करते हैं, जप करते हैं, भगवान के नाम का जप करते हैं सतत। जब हम जप करते रहते हैं, जप का फल ये होता है कि मन हमारा भगवान में लगने लगता है। और जब हमारा मन भगवान में लगने लगता है, मन हमारा हमारे अधीन हो जाते हैं, तब हम उस स्थिति में पहुंचते हैं कि जब हम मानसिक रूप से भी भगवान की सेवा कर सकते हैं, या मन में भी हम अपने कार्य कर सकते हैं, भगवान की सेवा कर सकते हैं। ये थैंक यू। अंडरस्टैंडिंग मेरे ख्याल से माता जी आप बता रहे होंगे। ठीक माता जी। थैंक यू सो मच प्रभु जी। माता जी आपसे सीखने को मिला है इसके ऊपर चर्चा करके। और किसी को कुछ यदि ऐड करना हो, नहीं तो हम समय पे पहुंच चुके हैं, और हम यहाँ पे आज के सत्र को समाप्त करते हैं। जो भी थैंक यू भूल प्रभु भ्रांति, जी, बहुत सुंदर समझाया आपने, बहुत सुंदर समझाया है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू माता जी। तो जो भी भूल भ्रांतियां हुई हो उसके लिए क्षमा करें, और आशीर्वाद करें कि आगे इस भूल से मैं उभर पाऊं, निकल पाऊं, और सेवा में पूर्ण तरह से लग पाऊं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि कृष्ण भक्तवृंद की जय, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।